प्यारे दोस्तों, यह वाकया उस समय का है जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 या 6 साल थी। आप अभी बहुत छोटी थीं, मगर दिल में ईमान, नूर और अपने प्यारे वालिद अल्लाह के महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी मोहब्बत भरी हुई थी। आपको अपने अबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना, उनकी बातें सुनना और उनकी खिदमत करना बहुत पसंद था। एक दिन बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर से बाहर निकली थीं। नन्हे नन्हे कदमों से मदीना की गली से गुजर रही थीं। रास्ते में लोग अपने कामों में मशगूल थे, मगर थोड़ी दूर पर एक गिरोह खड़ा था और उन्हीं में मौजूद था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, अबू जहल। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके पास पहुंची, अबू जहल ने अपनी गंदी जुबान खोल दी। उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर दी। वह उनकी शान में तौहीन करने लगा। उसके साथियों ने भी हंसना और ताली बजाना शुरू कर दिया। छोटी सी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गईं। आप तो अभी एक मासूम बच्ची थीं, मगर अपने अबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। ये सब सुनना आपके लिए बेहद तकलीफ देह था। जब भी गलत गुस्ताखाना अल्फाज निकलते तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल कांप उठता। आपके सामने आपके वालिद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही थी। यह आप किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आपके कदम वहीं रुक गए। आपने हिम्मत और गैरत से उस जालिम की तरफ देखा और साफ बुलंद आवाज में कहा, मेरे अबा जान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है। अबू जहल, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, एक मासूम बच्ची की जुबान से निकली यह सच्ची बात बर्दाश्त न कर सका। उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी, आंखों में नफरत उतर आई और वह झुंझलाकर आगे बढ़ा। फिर उस बदनसीब ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। एक नन्ही बच्ची जो ईमान की रोशनी में डूबी हुई थी, इस जालिम के वार से कांप उठी। आपके रुखसार पर निशान पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से कोई शिकवा न निकला। आप चुपचाप दिल में दर्द लिए वहां से मुड़ गईं। छोटे छोटे कदमों से आप अपने घर की तरफ भागी। दिल भरा हुआ था, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब आप घर में दाखिल हुईं तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह मंजर देखना बहुत मुश्किल था। जब आपने देखा कि आपकी प्यारी बेटी की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो आपके दिल पर गहरी चोट लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत उठ खड़े हुए, उन्हें अपने पास बुलाया और बड़ी नरमी से पूछा, ए मेरी बेटी फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? किसने तुम्हें दुख दिया है? यह कहते हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए पूरा वाकया बताने लगीं। अब्बा जान, जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो सामने से आपका दुश्मन अबू जहल आ गया। वह मुझे देखकर रुक गया और आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगा। वह आपकी मुखालिफत कर रहा था, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था। यह सब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने फौरन जवाब दिया और कहा, मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू झूठा है। बस यह सुनते ही वह बुरी तरह गुस्सा हो गया और आगे बढ़कर मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। वह नबी जिन्होंने अपने दुश्मनों की सख्तियां भी चुपचाप सह ली थीं, जिनके ऊपर कूड़ा डाला गया, जिनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, जिन पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, और फिर भी उन्होंने कभी बदला न लिया, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज उनकी प्यारी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था। आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही आपके चेहरे पर जलाल भी उभर आया, क्योंकि यह मामूली बात नहीं थी कि किसी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर हाथ उठाया हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, अब तुम कुरैश के सरदार अब्बू सुफियान के घर जाओ और उसके सामने जाकर पूरा माजरा बयान करो। उसे बताओ कि अब्बू जहल ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया है, ताकि उसे मालूम हो कि मक्का के ये सरदार और दुश्मन किस हद तक जुल्म पर उतर आए हैं।
यह दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिकमत भरा फैसला था। आप चाहते थे कि अब्बू सुफयान जैसे बड़े कुरैशी सरदार के सामने अब्बू जहल का जुल्म उजागर हो, ताकि कुफ्फार ए मक्का को भी पता चले कि उनकी दुश्मनी ईमान वालों के बच्चों तक पहुंच चुकी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया, आंखों के आंसू पोंछे और धीरे धीरे अबू सुफियान के घर की तरफ चल दी। जब आप दरवाजे पर पहुंची तो हल्के से दस्तक दी। अंदर से अबू सुफियान की आवाज आई, कौन है? बीबी फातिमा ने जवाब दिया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मुझे मेरे अब्बा जान ने भेजा है। यह सुनकर अब्बू सुफियान खुद दरवाजे तक आए। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी खड़ी थी। अब्बू सुफियान ने फौरन पूछा, बेटी खैर तो है, आप इस वक्त यहाँ कैसे आईं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत संजीदगी और हिम्मत के साथ पूरा वाकया बयान कर दिया। आप फरमाने लगी, ए अब्बू सुफियान, जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो आपके साथी अब्बू जहल ने मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बुरी बातें कहीं। मैंने उसे जवाब दिया कि मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और वह झूठा है। बस ये सुनते ही वह गुस्से में आ गया और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर अब्बू सुफियान दंग रह गए। कुछ लम्हे चुप रहे, फिर सख्त लहजे में बोले, क्या उसने तुम्हारे चेहरे पर हाथ उठाया? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर? अबू सुफियान ने तुरंत कहा, आओ मेरे साथ चलो, अभी इसी वक्त मैं उससे बात करता हूँ। यूं अबू सुफियान खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर अबू जहल के घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वह उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में कहा, ए अबू जहल, दरवाजा खोलो, मैं अबू सुफियान हूँ। अबू जहल ने दरवाजा खोला। जैसे ही सामने देखा, वह चौंक गया। उसके सामने कुरैश का सरदार अबू सुफियान खड़ा था और उसके साथ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थीं। अबू सुफियान ने सख्त लहजे में कहा, अबू जहल, हमारी दुश्मनी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से है, लेकिन तुमने इस नन्ही बच्ची पर हाथ कैसे उठा दिया? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? यह सुनकर अबू जहल का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका लीं और चुपचाप सर नीचे कर लिया। उस पल वह कुछ बोल ही न सका। उसे भी महसूस हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब्बू सुफियान ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, बेटी, जिस तरह अब्बू जहल ने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा, तुम भी उसे उसी तरह बदले में थप्पड़ मार दो। यह सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बू सुफियान, मुझे मेरे अब्बा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला लेना नहीं सिखाया। मेरे अब्बा जान हमेशा मुझे माफ करना सिखाते थे, इसीलिए मैं अब्बू जहल को बदले में थप्पड़ नहीं लगाऊंगी। अब्बू सुफियान ने यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, देखो अब्बू जहल, फातिमा का किरदार कैसा है। तुमने इसे तमाचा मारा, लेकिन ये फिर भी तुम्हें माफ कर रही है। इसके बाद अब्बू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कलाई पकड़ी और अब्बू जहल के गाल पर एक हल्का सा तमाचा मार दिया। यह मंजर देखकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी मुस्कुरा दी। कुछ लम्हों बाद अब्बू सुफियान ने हजरत फातिमा को उनके घर के दरवाजे तक छोड़ा। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराती हुई अपने घर में दाखिल हो गईं। जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में आईं, उन्होंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी रोते हुए अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। जब हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद ए मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा माजरा बयान किया और उन्हें मुस्कुराता हुआ देखा, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर उठा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने हाथ बारगाह ए इलाही में उठा दिए और दुआ करने लगे, या अल्लाह, अब्बू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी दी है। ऐ मेरे मालिक, अब्बू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में जगह न पाले, या अल्लाह, उसे ईमान की तौफीक अता फरमा। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने अब्बू सुफियान के दिल में नूर डाल दिया और उसने कलिमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। अब्बू सुफियान अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की गुलामी में शामिल हो गया और इस्लाम की रोशनी से उसका दिल चमक उठा। सुभान अल्लाह! ये वाकया न सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हौसले और किरदार को दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और रहमत से कैसे दिलों में ईमान की रोशनी पैदा होती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुरैश को अल्लाह का पैगाम सुनाते थे, लेकिन वह आपकी बात सुनने के बजाय आपको तकलीफ देते, गालियां देते और मुसलमानों को सताते थे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कोई कबीला तो ऐसा हो जो सच को समझे, इसीलिए आप ताइफ की तरफ तशरीफ ले गए। ताइफ के सरदारों से आपने बात की, लेकिन तीनों सरदारों ने आपकी बात का मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो तुमसे बात करना मुनासिब नहीं। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और न मिला था। तीसरे ने कहा, मैं तो तुम्हारी बात सुनना भी पसंद नहीं करता। उन्होंने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि शहर के बदमाश लड़कों और गुलामों को आपके पीछे लगा दिया। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटने लगे तो वह लड़के दोनों तरफ से पत्थर मारने लगे। इन पत्थरों से आपका कदम मुबारक और बदन मुबारक जख्मी हो गया। यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक आप शहर से बाहर नहीं निकल आए। आपके साथ हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वह अपने जिस्म को नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखते ताकि पत्थर कम लगें, लेकिन फिर भी आप बेहद जख्मी हो गए। ताइफ के बियाबान से बाहर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में जाकर बैठ गए। वहां आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कमजोरी और मेरी बेसहारगी पर रहम फरमा। फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे मक्का की तरफ चल पड़े। मक्का में मुसलमानों तक यह बात पहुंची कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में वापस आ रहे हैं। यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो उस वक्त अभी छोटी थीं, घबराहट में बार बार दरवाजे की तरफ दौड़ने लगीं। उनके दिल में बस एक ही डर था, अब्बा जान को क्या हुआ है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा चेहरे पर जख्मों के निशान, कपड़ों पर खून, कदम मुबारक से खून बह रहा था, चेहरा थकावट से भारी। यह देखते ही वह बेकाबू होकर रोने लगीं। वह कपड़ा लेकर अपने प्यारे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और बदन का खून साफ करने लगीं। छोटी थीं, लेकिन मोहब्बत इतनी गहरी थी कि पूरी कोशिश करती थीं कि आप आराम महसूस करें। वह बार बार पूछतीं, अब्बा जान, लोग आपको क्यों तकलीफत देते हैं? आपने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने करीब किया और फरमाया, बेटी गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे बाप की मदद करेगा। एक दिन यह दीन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उस दिन सबने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह अपने वालिद ए मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र कर रही थीं। हर जख्म देखकर उनका दिल तड़प उठता था। इसी मोहब्बत की वजह से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बाद में प्यार से कहते थे उम्म ए अबीहा, यानी बाप की माँ, क्योंकि वह बचपन से ही अपने वालिद का ख्याल ऐसे रखती थीं जैसे माँ अपने बेटे का रखती है। एक दिन एक बहुत ही गरीब आदमी रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कुछ मदद मांगी। उसी वक्त आपके पास कुछ न था, इसीलिए आपने उसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाने को फरमाया। गरीब आदमी जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियों का एक बड़ा झुंड एक ढेर से दाना चुन चुन कर अपने बिल में ले जा रहा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वह अनाज जमा कर रहे थे। कुछ दाने वह चींटियों के बिल के करीब डाल देते और बाकी वापस ढेर पर रख देते। यह देखकर उस गरीब आदमी के दिल में ख्याल आया, हजरत उस्मान कितने कंजूस हैं, मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, फिर भी चींटियों के मुंह से दाना नहीं छीनता। यह सोचकर वह बिना कुछ मांगे ही वापस लौट आया। अगले दिन वह आदमी फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुंचा और मदद मांगी। उसने शिकायत करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, उस्मान बहुत कंजूस हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसे दोबारा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाने को कहा। जब वह दूसरी बार वहां पहुंचा तो देखा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खादिम को डांट रहे हैं, क्योंकि उसने चिराग की बत्ती ऊंची कर दी थी जिससे ज्यादा तेल खर्च हो रहा था। गरीब आदमी के दिल में फिर ख्याल आया, मेरे घर में तो चिराग इससे ज्यादा रोशन जलता है, मैं तो कभी इस तरह तेल का हिसाब नहीं करता, ये कैसे आदमी है। वह फिर भी कुछ लिए बिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और हजरत उस्मान की कंजूसी की शिकायत करने लगा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और तीसरी बार उसे हुक्म दिया कि वह फिर से लौट जाए और अपनी जरूरत साफ साफ बयान करे। तीसरी बार जब वह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा तो देखा कि घर में रुई सूखने के लिए फैलाई गई थी, जिसे ऊपर से एक जाली से ढंका गया था। जाली के नीचे से थोड़ी रुई बाहर निकलकर उड़ रही थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झुककर वह उड़ी हुई रुई उठाते और फिर से जाली के नीचे रख देते। यह देखकर गरीब आदमी बहुत नाराज हुआ और दिल में सोचा, ऐसा कंजूस आदमी भला किसी को क्या देगा। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बार बार भेजा था, इसलिए वह वहीं ठहर गया। तीसरी बार जब वह गरीब आदमी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पहुंचा और अपनी जरूरत बयान की तो हजरत उस्मान ने सोचा कि इस आदमी को क्या दिया जाए जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उनकी तरफ भेजा है। इतने में उन्होंने दूर से एक लंबी कतार देखी। वह ऊंटों का एक बड़ा काफिला था जो धीरे धीरे शहर के पास आ रहा था। कुछ देर बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान गए कि यह वही तिजारती काफिला है जो शाम की तरफ गया था और अब वापस लौट रहा है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तहरीर लिखकर उस गरीब आदमी के हाथ में दी और फरमाया, इस काफिले में जो सबसे अच्छा और सबसे कीमती ऊंट है, जिस पर सबसे ज्यादा सामान लदा है, वह तुम ले सकते हो। गरीब आदमी को पहले तो यकीन ही ना आया। दिल में ख्याल आया, शायद हजरत उस्मान मुझसे मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा तोहफा कौन देता है। लेकिन चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, इसलिए वह हिचकिचाते हुए काफिले की तरफ गया। काफिले तक पहुंचकर उसने सबसे पहला और सबसे सुंदर ऊंट देखा। वह काफिले का सरदार ऊंट था और उस पर बहुत सा सामान लदा हुआ था। काफिले के सरदार ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहरीर देखकर उसे इजाजत दे दी कि वह ऊंट ले ले, लेकिन रेगिस्तान में चलते हुए आगे वाले ऊंट को काफिले से अलग करना आसान न था। जब वह उस ऊंट को हटाने लगा तो बाकी सारे ऊंट भी उसके पीछे चलने लगे। काफिले के सरदार ने कहा, ऊंट को काफिले से अलग करना मुमकिन नहीं, शहर पहुंचकर देना आसान होगा। ये खबर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, शायद अल्लाह की मर्जी यही है कि यह आदमी सिर्फ एक ऊंट न ले बल्कि पूरा काफिला ले जाए। फिर उन्होंने हुक्म दिया, काफिले के तमाम ऊंट इस आदमी को दे दिए जाए। यह सुनकर गरीब आदमी पर हैरानी और खुशी का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह अपने दिल में कंजूस समझ रहा था, वही शख्स उसे पूरा काफिला दे देगा। वह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और अर्ज किया, मैं हैरान हूं, आप इतने बड़े सखी हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने आपको कैसे समझा। मैंने तो आपको कंजूस ही समझ लिया था, क्योंकि 3 दिन तक मैंने आपको हर चीज की हिफाजत करते देखा। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरमी से फरमाया, मेरे भाई, इसका राज यह है कि यह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। दुनिया के सारे वसीले अल्लाह के हैं, हम इंसान सिर्फ अमानतदार हैं, मालिक नहीं। अगर किसी के जिम्मे अल्लाह का दिया हुआ माल, अनाज, तेल, चिराग, कपड़ा, ऊंट कुछ भी हो तो वह उसका रखवाला है, मालिक नहीं। अगर अल्लाह की दी हुई इस अमानत में से कोई चीज गलत तरीके से जाया हो जाए तो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ देना होगा। इसीलिए मैंने चींटी का दाना भी जाया नहीं होने दिया, चिराग का तेल भी फजुल नहीं जलने दिया और रुई का वह छोटा सा टुकड़ा भी उड़ने नहीं दिया। अमानत के मामले में मामूली चीज भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जब देने का वक्त आए तो अल्लाह के रास्ते में सब कुछ लुटा देना आसान है, क्योंकि मैं जानता हूं कि देने वाला अल्लाह है
मैं नहीं। यह सुनकर गरीब आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसे महसूस हुआ कि जो आंख सिर्फ जाहिर को देखती है वह हमेशा गलती करती है, और जो दिल अल्लाह के खौफ और सखावत से भरा हो वही असल दौलतमंद होता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।